वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम भुज इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इसी साल मतलब 2021 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। 1947 में भारत के आज़ादी के साथ ही उसके दो टुकड़े कर दिए गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के भी दो हिस्से बनाए गए थे। भारत के पूर्व में था ईस्ट पाकिस्तान और पश्चिम में था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की भाषा, रहन सहन, सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से थोड़ा सा अलग था। इसीलिए वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। लेकिन 1970 में बांग्लादेश के लोगों ने मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी थी और इस बगावत को कुचलने के लिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याया खान ने ईस्ट पाकिस्तान के 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और वेस्ट पाकिस्तान के इस भद्दे रवैये को जवाब देने के लिए भारत की सभी फौजें ईस्ट पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दी गई थी और देखते ही देखते ईस्ट पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर भारत का कब्जा हो गया था। आधा पाकिस्तान हाथ से जाता देख प्रेसिडेंट याया खान तिलमिला उठा था और उसने सोचा कि भारत की ज्यादातर फौज पूर्व बॉर्डर पे है और पश्चिम बॉर्डर पूरी तरीके से खाली है। इसी बात का फायदा उठाकर पश्चिमी बॉर्डर के पास वाले एयरबेस पे हमला करेंगे और भारत का ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी हिस्सा कब्जे में लेंगे। और इसीलिए 8 दिसंबर 1971 को भारत के भुज एयरबेस पे पाकिस्तान अटैक करता है और भुज एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। और यहीं पर इस हमले के बीचों बीच हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के मुख्य किरदार से, जिसका नाम है विजय श्रीनिवास कर्णिक, कमांडिंग ऑफिसर भुज एयरबेस। और उसी वक्त भुज के साथ साथ जामनगर एयरबेस पे भी पाकिस्तान प्लेन अटैक करते हैं और जामनगर एयरबेस को भी तहस नहस किया जाता है। लेकिन भारतीय जवान भी इस अचानक से हुए हमले का भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं और पाकिस्तान के कई सारे फाइटर प्लेन्स को गिरा दिया जाता है। और यही से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, आज से मतलब 8 दिसंबर 1971 से ठीक 2 हफ्ते पहले, जहां पर कर्नल नायर को हम देखते हैं जिन्होंने 1968 में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तानी बॉक्सर को धूल चटाई थी। और फिर कर्नल नायर को अपने 120 साथियों के साथ वीघाकोट पोस्ट संभालने के लिए कहा जाता है। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है रणछोड़ भाई पागी से, जो कि एक जासूस है, भारतीय जासूस, जिसका काम है पाकिस्तान सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी हिंदुस्तान तक पहुंचाना। और कर्नल नायर के साथ साथ पागी को भी वीघाकोट पोस्ट संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। फिर अगले सीन में प्रेजेंट में हो रहे हमले से मतलब 8 दिसंबर के हमले से 5 दिन पहले की घटना दिखाई जाती है, 3 दिसंबर की, जहां पर पाकिस्तान में मोहम्मद हुसैन ओमानी, जो कि पाकिस्तान का मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड है, उसे हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं और ओमानी उनके इस मिशन का कोड नेम ऑपरेशन चंगेज खान रखता है। और उसी दिन मतलब 3 दिसंबर को इधर भुज में विजय कर्णिक की शादी की सालगिरह होती है, तो सभी लोग भुज एयरबेस पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भुज पर अटैक कर देते हैं। सिर्फ भुज पर ही नहीं बल्कि भारत के कई सारे एयरफील्ड पे अटैक किया जाता है। लेकिन अभी इस हमले में भुज को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इंडिया के इतने सारे एयरफोर्स बेस पे हमला होने के बाद इंडिया कैसे चुप बैठ सकता था। इसीलिए नेक्स्ट डे इंडिया भी पाकिस्तान पे अटैक करता है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान का कराची एयरफोर्स बेस तहस नहस किया जाता है। लेकिन इस हमले में बलजीत नाम के पायलट का फाइटर प्लेन दुश्मनों का निशाना बन जाता है और बलजीत अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। उसके अगले सीन में प्रेजेंट में हो रहे हमले मतलब 8 दिसंबर के हमले से 3 दिन पहले की घटना दिखाई जाती है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है हिना रहमान। और हिना एक जासूस है। फिलहाल वो पाकिस्तान में मोहम्मद हुसैन ओमानी की गर्लफ्रेंड है और पाकिस्तान की खुफिया जानकारी हिंदुस्तान तक पहुंचा रही है। हिना का बड़ा भाई भी नजीर रहमान पाकिस्तान में इंडिया का जासूस था। वो पकड़ा गया और ओमानी ने उसे बहुत ही बेरहम मौत दी थी। अपने भाई का बदला लेने के लिए हिना इंडिया के लिए जासूस बन जाती है। जैसे इंडिया के जासूस पाकिस्तान में थे, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान के भी जासूस इंडिया में थे।
और हिना ने इंडिया में सारे पाकिस्तानी जासूसों की खबर पग्गी तक पहुंचाई थी और पग्गी ने कर्नल नायर तक और विजय कर्णिक तक। उसके बाद पग्गी, नायर और विजय कर्णिक उन सारे पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने और खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं और उनके ठिकाने तक पहुंचने के बाद घमासान लड़ाई होती है और सारे पाकिस्तानी जासूसों को मार गिराया जाता है। हर तरफ से पाकिस्तान की हार हो रही है, इसीलिए पाकिस्तान अपना एक प्लान बनाता है जिसमें वो हिंदुस्तान के कच्छ इलाके पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए उसे वीघाकोट और भुज हवाई अड्डे पर अपना कब्जा करना होगा। इसके लिए पाकिस्तान वीघाकोट तक पहुंचने वाले सारे जमीनी रास्ते और सारे पुल बम गिराकर तोड़ देते हैं, उड़ा देते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी सेना 100 टैंकों के साथ और 1800 सैनिकों के साथ वीघाकोट के लिए निकलेंगे और भुज एयरबेस पे भी हवाई हमला करेंगे। और पाकिस्तान के ओमानी के इस प्लान के बारे में भी हिना सब कुछ जान जाती है, लेकिन तभी ओमानी को हिना का लगाया हुआ माइक्रोफोन मिल जाता है और वो हिना को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन उल्टा हिना ही ओमानी को मारने में कामयाब हो जाती है। लेकिन पाकिस्तानी हिना को भी पकड़ लेते हैं और हिना को भी उसके भाई की ही तरह बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती है। और इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, मतलब 8 दिसंबर 1971 के दिन, जहां पर भुज एयरबेस और जामनगर एयरबेस पे हमला हो चुका है, जिसके जवाब में पायलट विक्रम सिंह भी अपने फाइटर जेट से पाकिस्तानियों को गिरा रहे हैं। लेकिन अचानक से उनके प्लेन को दुश्मन का बारूद हिट कर जाता है और विक्रम सिंह का प्लेन समंदर में गिरने लगता है। और देखते ही देखते भुज हवाई अड्डे का नक्शा ही बदल चुका था। वहां पर पाकिस्तानियों ने 1000 बम और 50 टाइम बम गिराए थे। अब वहां ना कोई प्लेन लैंड कर सकता था और ना ही वहां से कोई प्लेन टेक ऑफ कर सकता था। और उसी दिन, मतलब 8 दिसंबर 1971 के दिन, पाकिस्तान के 100 टैंक और 1800 सैनिक वीघाकोट के लिए निकल पड़ते हैं और वीघाकोट में सिर्फ 120 सैनिक है, कर्नल नायर और पग्गी के साथ ही वीघाकोट पहुंचने वाला हर रास्ता और हर पुल पाकिस्तानियों ने तोड़ दिया है। हिंदुस्तानी सेना को वीघाकोट पहुंचने के लिए 28 से 48 घंटे लग सकते हैं। वही रेगिस्तान से होते हुए पाकिस्तानी सेना सिर्फ 18 घंटों में वीघाकोट पहुंच जाएगी और उसके बाद वीघाकोट पर कब्जा होने के बाद पाकिस्तानी सेना भुज पर भी अपना कब्जा करने का प्लान बनाती है। इधर विक्रम सिंह का फाइटर प्लेन समंदर में गिरकर खाक हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से विक्रम सिंह सही सलामत बच के वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रणछोड़ भाई पग्गी ने अपना काम बखूबी करते हुए पाकिस्तान के 100 टैंक और 1800 सैनिक जो वीघाकोट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की खबर दिल्ली तक पहुंचा दी थी। उसके बाद दिल्ली में मिसेस गांधी के ऑफिस में वीघाकोट और भुज तक अपने सैनिक कैसे पहुंचाए जा सकते हैं, इसके बारे में मीटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस मीटिंग में किसी को भी कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा है कि किस तरीके से वीघाकोट और भुज की तरफ अपने सैनिकों को जल्दी से जल्दी भेजा जा सके, क्योंकि सारे रास्ते तोड़े जा चुके थे। हेलीकॉप्टर से भी हिंदुस्तान अपने सैनिक वीघाकोट तक नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो पाकिस्तानी फाइटर जेट हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा देंगे और अगर जमीनी रास्ते से जाने की कोशिश करेगी हिंदुस्तानी सेना तो कम से कम 28 घंटे उन्हें वीघाकोट पहुंचने के लिए लगेंगे और तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जामनगर से भुज और भुज से वीघाकोट सैनिकों को भेजा जाए। पर भुज एयरबेस तो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। वहाँ कोई भी प्लेन सैनिकों को लेकर ना लैंड कर सकता है ना टेक ऑफ कर सकता है। इधर भुज रनवे पर पाकिस्तानियों ने 50 टाइम बम भी गिराए हैं जो कि कभी भी फट सकते हैं। इसीलिए विजय कर्णिक सभी बम्स को उड़ा देते हैं। तभी विजय कर्णिक को पता चलता है कि इस हमले में भुज एयरबेस के टोटल 40 सैनिक शहीद हो चुके हैं। उसके बाद जैसे तैसे विजय कर्णिक अपना फोन रिपेयर करा के हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। तब उन्हें खबर दी जाती है कि रात के 11 बजे तक पाकिस्तानी वीघाकोट पे हमला करने वाले हैं और सुबह 4 से 5 बजे तक भुज को भी अपने कब्जे में ले लेंगे। तो विजय कर्णिक मिलिट्री वर्कर्स को हेलीकॉप्टर से भुज रनवे रिपेयर करने के लिए भेजने की बात करते हैं, क्योंकि भुज के रनवे रिपेयर करने वाले प्राइवेट वर्कर्स और इंजीनियर्स भाग गए थे। तब विजय को बताया जाता है कि मिलिट्री वर्कर्स तो ऑलरेडी दूसरे एयरबेस के रनवेज को रिपेयर कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं आ सकते और अब अगर कुछ भी नहीं किया गया तो कच्छ का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में विजय कर्णिक या हिंदुस्तान करे तो क्या करे।
फिर 24-24 की सैनिकों की टुकड़ियों को हेलीकॉप्टर से भुज एयरबेस पे भेजा जाता है। 24 सैनिक सिविलियन बोट से भेजे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा सैनिक विघाकोट तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान 100 टैंक और 1800 सैनिकों के साथ अटैक करने वाला है। तभी विजय कर्णिक को किसी की याद आती है, एक औरत की, जिसका नाम है सुंदरबेन, जो भुज एयरबेस के पास वाले गांव में रहती है। तुरंत विजय कर्णिक उस गांव में जाकर सुंदरबेन और बाकी गांव वालों से मदद मांगता है। उस गांव के सारे मर्द रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गए हैं। गांव में सिर्फ बच्चे, औरतें और बुजुर्ग ही बचे हैं। तो ऐसे में युद्ध के दौरान हवाई अड्डे पर काम करने के लिए गांव की औरतों को डर लगने लगता है। पर जब खुद सुंदरबेन रनवे रिपेयर करने के काम के लिए निकल पड़ती है, तो उसके साथ गांव की बाकी 300 औरतें भी निकल पड़ती हैं। और इधर विघाकोट में भी पाकिस्तानियों का डटकर मुकाबला करने की तैयारी की जा रही है। और जामनगर में कार्गो प्लेन से 500 सैनिकों को भुज एयरबेस पे उतारकर वहां से गाड़ियों से विघाकोट पहुंचाने का प्लान बनाया गया है। और इधर भुज में भी रनवे रिपेयर करने का काम शुरू हो चुका है। रनवे रिपेयर करने के लिए गांव की सिर्फ 300 औरतें ही नहीं, बल्कि एयरबेस पे मौजूद सभी जवानों की पत्नियों को भी काम पे लगाया गया है। इधर जो 24-24 की टुकड़ियों में भुज की तरफ सैनिक भेजे गए थे, उनके हेलीकॉप्टर्स और बोट को दुश्मनों ने उड़ा दिया है और मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इधर भुज का रनवे बस कुछ ही घंटों में रिपेयर करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वहाँ मौजूद हर कोई अपनी जी जान से रनवे को रिपेयर करने में लगा हुआ है। और विघाकोट में भी ये जानते हुए कि सभी 120 सैनिकों की मौत हर पल नजदीक आ रही है, सभी सैनिक पाकिस्तानियों का डट के मुकाबला करने के लिए और उनको ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रखने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। और फिर रणछोड़ भाई पग्गी पाकिस्तान का खबरी बनकर पाकिस्तानी सेना को खबर देता है कि विघाकोट में 120 नहीं बल्कि 1500 सैनिक मौजूद है और जहां नायर ने बारूद लगा रखा है, वहां से सैनिकों को गुजरने की सलाह देता है। और पाकिस्तानी कमांडर भी सच में पग्गी को पाकिस्तानी जासूस समझकर उसकी बात मान लेता है। इधर रनवे रिपेयर करने का काम करने के लिए वक्त बहुत कम बचा है और ऊपर से तभी अचानक से पाकिस्तानी फाइटर जेट फिर से रनवे पे हमला कर देते हैं और काम को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। पर गुजराती बहनें हार नहीं मानती और रनवे बनाने का काम फिर से शुरू कर देती है। तब विजय कर्णिक इंडियन फाइटर जेट्स को भुज पे उड़ने के लिए कहता है, ताकि रनवे बन के तैयार होने तक कोई भी पाकिस्तानी प्लेन फिर से हमला ना कर सके। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी सेना विघाकोट तक पहुंच चुकी है और सभी 120 भारतीय जवान भी मुकाबले के लिए तैयार हो चुके हैं। और जैसे ही पाकिस्तानी सेना नजदीक आती है, नायर हमला कर देते हैं और घमासान बमबारी और गोला बारूद के साथ विघाकोट में युद्ध शुरू हो जाता है। सैकड़ों पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, पर हिंदुस्तानी जवान भी उनके बारूद का निशाना बन रहे हैं। नायर और पग्गी पूरी ताकत से दुश्मनों के टैंक और सैनिकों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते ही देखते विघाकोट की जमीन आग का दरिया बन जाती है और दुश्मनों की लाशें बिछने लगती है। इधर भुज में रनवे बनाकर लगभग तैयार हो चुका है और जामनगर से विक्रम सिंह 500 सैनिकों को लेकर जाने के लिए तैयार हो चुका है। इस कार्गो प्लेन की भुज पे लैंडिंग और उन 500 जवानों के बचने के सिर्फ 1% चांसेस है, पर फिर भी भारत माता के आगे जान की क्या कीमत। सभी 500 जवान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विक्रम सिंह प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन प्लेन वजन ज्यादा होने के कारण टेक ऑफ नहीं कर पाता है। तब 50 सैनिकों को प्लेन से नीचे उतारकर फिर से विक्रम टेक ऑफ करने की कोशिश करने लगता है। बहुत मुश्किल से प्लेन टेक ऑफ तो करता है, लेकिन प्लेन का लैंडिंग गियर सामने वाली फेंस से टकराकर टूट जाता है। पहले ही इतनी मुश्किलें हैं और अब बिना लैंडिंग गियर के इतने भारी कार्गो प्लेन को कच्चे रनवे पे उतारना होगा। इधर विघाकोट में कई घंटों से 120 सैनिकों ने नायर और पग्गी के साथ अभी भी दुश्मनों को विघाकोट पर कब्जा करने से रोक रखा हुआ है और फाइनली भुज में कार्गो प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार है और विजय कर्णिक ट्रक के सहारे प्लेन को लैंड कराने के लिए मदद करने के लिए भी तैयार है। आसमान से प्लेन नीचे आ रहा है और रनवे पे ट्रक दौड़ रहा है। ट्रक अपनी फुल स्पीड में आ चुका है और विजय कर्णिक ने प्लेन को लैंड करने का इशारा भी दे दिया है। इधर विघाकोट में अपने जिस्म में दौड़ने वाली खून की आखिरी बूंद तक हर सैनिक नायर और पग्गी के साथ लड़ रहा है। सांसें रुकना चाहती है, पर जुनून अभी भी कायम है। और इधर प्लेन का लैंडिंग गियर ट्रक पे लैंड हो चुका
है, पर प्लेन का वजन इतना ज्यादा है कि ट्रक को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लैंडिंग गियर का पाइप ट्रक का लोहा तोड़कर विजय कर्णिक के कंधे को चोट पहुंचाता है, लेकिन विजय ट्रक को कंट्रोल करने के लिए जान की बाजी लगा रहा है और तभी ट्रक के टायर फट जाते हैं और उनमें आग लग जाती है। और इधर कर्नल नायर ने आखिरी सांस तक देश की रक्षा की है और वो अपनी धरती माँ के लिए शहीद हो चुके हैं, पर पग्गी अभी भी सैकड़ों को मारने का जुनून रखता है। इधर विजय कर्णिक का ट्रक अनबैलेंस हो रहा है, लेकिन किसी तरह से विजय उसे संभालने में कामयाब हो जाते हैं और फाइनली प्लेन को रोक लेते हैं और सभी 450 सैनिक ट्रक्स में बैठकर विघाकोट पहुंच जाते हैं और बचे कुचे पाकिस्तानियों को भागने पे मजबूर कर देते हैं। और इस तरह से हिंदुस्तान अपने कई बहादुर जवानों को खो देता है, पर इस जंग को जीत लेता है और जीतने के बावजूद पूर्व पाकिस्तान पर कब्जा नहीं करता, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाता है, जिसका आज के दौर में नाम है बांग्लादेश। तो आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए।